सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाएं, उसे इस्तेमाल करें, उसे इंप्लीमेंट करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग मेरी क्लोज फैमिली, आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मेंटरिंग के बारे में, डिजिटल एजुकेशन का ही एक पार्ट, लेकिन अब हम उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिजिटल मेंटरिंग क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो डिजिटल मेंटरिंग इज नथिंग बट जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं इस समय। मैं आप लोगों को जो नॉलेज शेयर कर रहा हूं, जो कोर्स सिखाता हूं, जो मास्टरमाइंड या इनर सर्कल मीटिंग में जो आप लोगों से मिलता हूं, और एक स्किल है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का, वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को उससे रिजल्ट मिले। ये डिजिटल मेंटरिंग है। एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया कि डिजिटल मेंटरिंग क्या है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत डीप टेक्निक है, बहुत गहरी सोच है, कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप डिजिटल मेंटरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मेंटरिंग क्या है। डिजिटल मेंटरिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, अपने गुरुओं से मैं ये सीख रहा हूं। एक इंटर्नशिप का मैं पार्ट हूं डिजिटल दीपक के, जिसमें डिजिटल मेंटरिंग इज द करंट सब्जेक्ट, जिसमें हम सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और चाहता हूं कि ये सारा नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने इसे ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बार आउटलाइन बताता हूं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एड टेक रेवोल्यूशन क्या है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है, इस रिलेशन में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, वो क्या है। नॉलेज की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से चल रही है और किस तरह से बदल रही है। एक मेंटोर जो होता है, टीचर, गुरु, एक मेंटोर जो होता है उसे किस प्रकार के माइंडसेट में रहना जरूरी है, किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए मेंटोर बनने के लिए। एक परफेक्ट मेंटोर बनने में क्या क्या आता है, एक मेंटोर बनने के फायदे क्या क्या है, पर्क्स ऑफ बीइंग अ मेंटोर, स्टेप्स क्या हैं अगर आप मेंटोर बनना चाहते हैं, अगर इस डिजिटल स्पेस में आप मेंटोरशिप करना चाहते हैं कि अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें रिजल्ट्स दें, इंप्लीमेंट करवाएं और पैसे कमाएं। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोडक्ट, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कंसल्टिंग हो, ग्रुप कोचिंग हो, वन ऑन वन कोचिंग हो, जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, इसे किस प्रकार से बिल्ड करना चाहिए, ये भी आज देखेंगे। नेक्स्ट आने वाला है निश। कौन से सब्जेक्ट में मेंटरिंग करेंगे, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर अवतार क्या होता है, हमने हमारे कोर्स में देखा है, थोड़ा सा इसे दोबारा टच करूंगा। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मिनिमम वायबल यानी कि बेसिक प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, वो उसके डीप में हम जाएंगे। पर्सनल ब्रांड, अपना ब्रांड, अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। एक मिनिमम वायबल कोर्स आप कैसे बनाएंगे। मिनिमम वायबल कोर्स जो बनेगा उसे इतना अच्छा कैसे बनाएंगे कि वो सोने की तरह वैल्यूएबल बन जाए। एक डिजिटल मेंटरिंग बिजनेस जो अभी बहुत फॉर्म में है और बहुत ही इन माना जाता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। डिजिटल मेंटरिंग के लिए कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे टूल्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन डिजिटल मेंटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा। और 2 छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो हमने इससे पहले भी देखे हैं कि कंटेंट का एवोल्यूशन कैसे होता है और एक मास ट्रस्ट की जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है। काफी सारा स्ट्रक्चर है, घबराइए मत, बहुत सिंपल है। कई सारे सिंपल टेक्निक्स हैं इसमें, एकदम सिंप्लीफाइड बना के मैं इसे आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा, बस मेरे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं एडटेक रेवोल्यूशन की तरफ। क्या है एडटेक रेवोल्यूशन?
एजुकेशन का जो स्पीड है वो बदल रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम जब 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 9, 10th, 11th में होते हैं तो पूरे साल के लिए हमें एक फिक्स्ड करिकुलम मिलता है। कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में कई सारे लेसन्स होते हैं, और इन सारे करिकुलम को हमें इन 9 या 10 महीनों में कंप्लीट करना होता है। अब होता क्या है, इनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स में हम में से कई सारों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स का, बहुत सारे नॉलेज का एक्चुअल प्रैक्टिकल में हमें कोई यूज भी नहीं होता। लेकिन हाँ, एक सर्टन लेवल तक प्राइमरी सीनियर एजुकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक उम्र तक जब तक हम पहुंचते नहीं है, जब तक हमारे अंदर का टैलेंट, हमारा स्किल, हमारा इंटरेस्ट जो है वो जब तक हम पहचान नहीं लेते, तब तक होलिस्टिक यानी हर दिशा में एजुकेशन, हर दिशा का नॉलेज हमारे अंदर होना, एक बेसिक एजुकेशन, एक बेसिक लेवल तक हर किसी के अंदर समान होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब एजुकेशन का जो स्पीड है वो बदल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों को 10th और 12th और ग्रेजुएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। लोग सीधा IIM, IIT, JEE, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स के लिए सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी स्पैन में जहां पर हम सोचते हैं कि 9-10 महीनों में इतना करिकुलम कंप्लीट कर लो, ये काफी है, वहां पर लोग आज उस करिकुलम को 3-4 महीनों में खत्म करके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्योंकि स्पीड ऑफ गेटिंग एजुकेटेड इज चेंजिंग। मैट्रिक्स फिल्म अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें नियो को एक चेयर में बिठा देते हैं, एक स्पाइक उसके मस्तिष्क में डाल देते हैं और कंप्यूटर से सीधा नॉलेज उसके ब्रेन के अंदर जाता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ सीखा हुआ थियरी है, लेकिन दिस इज द स्पीड ऑफ एजुकेशन जिस तरफ हम सब चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनके पास अब सब्जेक्ट्स जो हैं ये काफी लिमिटेड है। काफी लिमिटेड सब्जेक्ट्स में ये हमें सिखाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि ये जो स्कूल और एजुकेशन की सिस्टम है, ये ब्रिटिश लोगों ने इस प्रकार से बनाई थी कि हम सब लोग वी बिकम ट्रेन्ड टू बिकम लेबर्स, ताकि हम फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर बन सके। इस प्रकार का एजुकेशन उन्होंने डिजाइन किया था क्योंकि उन्हें लेबर की जरूरत थी। अब हाँ, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट ये सब कुछ चेंज कर रही है, अलग अलग करिकुलम्स आ रहे हैं, नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, रेडी टू यूज नॉलेज मिल रहा है, अप टू द डेट जो अभी वर्ल्ड में यूज हो रही है टेक्नोलॉजीज वो सिखाई जानी शुरू हो रही है, बट स्टिल इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। लोगों को यूजेबल नॉलेज चाहिए, जो फटाफट वो सीख सके, फटाफट इंप्लीमेंट कर सके और उसका यूज कर सके, और स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत आज बढ़ती जा रही है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, मुझे कंप्यूटर का फॉर्मल नॉलेज, एजुकेशन कभी नहीं मिला। मैं स्कूल में जब कंप्यूटर सीखता था तब वर्ड स्टार, लोटस और डॉस सिखाया जाता था, जो आज इस समय मेरे इस लैपटॉप में कहाँ है मुझे पता भी नहीं है, शायद है ही नहीं। डॉस है लेकिन लोटस और वर्ड स्टार एब्सोल्यूट हो चुके। अब लोगों को यूजेबल नॉलेज चाहिए, फास्ट चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऑनलाइन सिखाए नहीं जा सकते। कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल सीखना बहुत जरूरी है, हम उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स ऑनलाइन सिखाए जा सकते हैं उन्हें 100% ऑनलाइन ही सिखाना चाहिए, क्योंकि लोग उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, स्पीड जो है, ये सब कुछ बहुत एफिशिएंट हो जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के ओवरहेड्स बहुत कम है। कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए। एक लैपटॉप, कैमरा, एक टीचर अच्छा वाला, इंटरनेट कनेक्शन एंड वी आर डन। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑफलाइन स्कूल में जो सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जो टीचर्स हमें सब्जेक्ट सिखाते हैं,
क्या वो उन सब्जेक्ट्स का, उस नॉलेज का एक्चुअल कभी यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। उन्होंने उस सब्जेक्ट को सीखा है, उसकी पेडागोजी उन्होंने स्टडी की है, उसे सिखाने का तरीका उन्होंने सीखा है, और बस वो हमें वो नॉलेज सिखा रहे हैं। एक्चुअल वो खुद उस नॉलेज को कभी यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वेरएज ऑनलाइन एजुकेशन में, मेंटरिंग में, आप ऐसे मेंटोर से सीख सकते हैं जो एक्चुअली खुद उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, जो एक्चुअली उस नॉलेज को, उस टेक्नोलॉजी को यूज करता है और उसके पास रिजल्ट्स हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। अब कई बार आप सोचते हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन में एक सोशल एलिमेंट है, लोग एक साथ आते हैं, बच्चे एक साथ आते हैं, एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी में शेयरिंग करना, एक दूसरे की बात सुनना, ग्रुप डिस्कशन जैसे छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं, ये एजुकेशन और डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। मानता हूं, आई एक्सेप्ट इट। जब ऑनलाइन एजुकेशन एक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाता है तो सोशल वाला जो एलिमेंट है, जो ऑफलाइन एजुकेशन का यूएसपी माना जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो हम मेकअप करने की कोशिश करते हैं। इट इज स्लोली ग्रोइंग। सोशल, ये ऑफलाइन का एक यूएसपी है, पर वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है। डिजिटल मेंटरिंग का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम में से हर एक इंसान, हर कोई मेंटोर बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आपके पास लिमिटेड नॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन आप डिजिटल मेंटरिंग कर सकते हैं और एएसआई यानी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अपने आप के लिए बना सकते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सीखना नहीं चाहते, लोग लोगों से सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग ये मुझसे सीख रहे हैं, संदीप बंसाली से। कहीं ना कहीं आपने मुझे सुना है, कहीं ना कहीं आप मुझे जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक रिलेशन है जिसके वजह से आप मुझसे ये सब सीखना चाहते हैं। अगर कल मैं और एक कोई सब्जेक्ट ले आऊं, जैसे आज ये डिजिटल मेंटरिंग का सब्जेक्ट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप लोग प्रिफर करोगे ये सब मुझसे सुनना रादर देन कोई एक नई इंस्टीट्यूशन आ जाए, आपको ईमेल भेजे, एक वेबिनार के लिए आपको बुलाए, आप वहां पे जाना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि लोग जान पहचान के लोगों से सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का जो अट्रैक्शन था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इंटरनेट और डिवाइसेस, टैब्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। इंटरनेट 5G के बाद इतना स्पीड से बढ़ जाएगा, लगभग 80% ऑफ इंडिया विल बी कवर्ड विद इंटरनेट, जो अभी अराउंड 45 to 50% है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक डिजिटल बिजनेस, डिजिटल मेंटरिंग, डिजिटल एजुकेशन, ये $300 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। ये अनुमान है। ये नॉलेज जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक अ बिटकॉइन। अगर 2001-2002 में जब बिटकॉइन शायद कुछ ही डॉलर्स में मिलता था, तब कोई आपको इंसिस्ट करता कि नहीं आप ले लो बिटकॉइंस, तो आज शायद आप करोड़पति बन जाते हैं। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं ये उसी प्रकार का है। डिजिटल नॉलेज, डिजिटल बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मेंटरिंग, ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये एक्सप्लोड होने वाले हैं कुछ ही सालों में। ये इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा कि जो इसमें जितना जल्दी आएगा और जितना जल्दी इसे इंप्लीमेंट करेगा, वो उतने ज्यादा प्रॉफिट्स रीप करेगा। ये है एडटेक रेवोल्यूशन। मैंने इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की कि एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे चेंज हो रही है। आइए समझते हैं नॉलेज की इकोनॉमी को। इंसान शुरुआत से जब इवॉल्व हुआ, सबसे पहले फिजिकली काम करना
जानता था उसे सिर्फ वही आता था। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे खेती करना या लकड़ी इकट्ठा करना या फ्रूट्स तोड़ना, फिर आहिस्ते आहिस्ते बार्टर ट्रेड शुरू हुआ, लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करने लगे, फिर कुछ लोगों ने सिर्फ इस एक्सचेंज को ही अपना बिजनेस बना लिया, यानी फिजिकल लेबर से आहिस्ते आहिस्ते ब्रेन यूज करना शुरू किया। कट टू, वहां से सीधा आज के समय में आ जाइए। आज के समय में जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, लखपति, करोड़पति, आप, मैं, हम सब लोग 80% ब्रेन यूज करते हैं, 20 to 30% हम लोग सिर्फ फिजिकल काम करते हैं। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये एवोल्यूशन है। हम इंडिया में कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर ये हमारा मेन बिजनेस है। अप्रोक्सीमेटली 22 to 23% ऑफ आवर पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में है। लेकिन फिर भी 140 करोड़ का इंडिया, उसका 24% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में है। फिर भी हम अपने आप के लिए, पूरे इंडिया के लिए सफिशिएंट खाना नहीं उगा पाते। हमें काफी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है और आज भी हम कई सारे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। कंपेयर कीजिए अमेरिका के साथ। यूएसए में ओनली 3% ऑफ देयर पॉपुलेशन आर फार्मर्स। सिर्फ 3% उनकी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में है। फिर भी वो पूरे देश के लिए सफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकती है और एक्सेस प्रोडक्शन करती है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये कैसे होता है? ये होता है क्योंकि वो ऑटोमेशन यानी कि ब्रेन फिजिकल से ज्यादा यूज करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम युक्ति से काम करना चाहते हैं। अभी इससे आगे हमें युक्ति लगानी पड़ेगी। युक्ति के लिए एजुकेशन इज अ मस्ट, ये सब सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, इसे खर्चे की तरह मत देखिए। कोई भी कोर्स, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी नॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं तो कभी ये मत सोचना कि मुझे यार इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये सोचिए कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिएटर्स जो हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आज कंटेंट बना रहे हैं बड़ी मात्रा में। हर कोई कंटेंट बना रहा है और ये कंटेंट जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो कोर्स बनाया है, जो कोर्स मैं अभी सेल करता हूं, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। डिजिटल कंटेंट ने आज के जमाने में जो एक दूसरे से कॉम्पीट करने का तरीका है, ये लेवल कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? आज के जमाने में अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं या कोई कॉलेज ओपन करना चाहते हैं तो एक लंबी लिस्ट है गवर्नमेंट की, बहुत सारा कंप्लायंस है, बहुत सारे लाइसेंसेस हैं, परमिशंस हैं जो आपको पहले लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप एक प्रॉपर स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये लेवल्ड फील्ड है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो सीधे आप वर्ल्ड में कोई भी हो उससे कॉम्पीट कर सकते हैं। अगर आपका सिखाने का तरीका बेटर है, अगर आपके पास नॉलेज जो है वो बेटर है, तो यू स्ट्रेट अवे कैन कॉम्पीट विद द बेस्ट। आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये डिजिटल मेंटरिंग बिजनेस का, इस इकोनॉमी का एक हाई पॉइंट है। नॉलेज अब कंटेंट पर डिपेंडेंट है, लेकिन कंटेंट के वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं? कई बार मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कई बार सीखने जाओगे किसी बड़े स्कूल या बड़े इंस्टीट्यूशन में, तो कोई आपको कहेगा ये 6 महीने का कोर्स है, कोई आपको कहेगा साल भर का है, कोई कहेगा 3 साल का है।
कोई कहेगा हमारा एमबीए प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग में 4 साल लगेगा। इस नॉलेज का, कंटेंट का वॉल्यूम यानी ये कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस नॉलेज से आप कितने ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो नॉलेज आपके कितने काम का है, कितना नॉलेज आप हासिल करने के बाद उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, इस पर ये गेम डिपेंडेंट है। बुक्स, नॉलेज, ये सब कुछ एक प्रिंटेड मैप की तरह है। एक बुक में अगर डिजिटल मार्केटिंग की किताबें आप खरीद लो तो उसमें जो नॉलेज मैंने आपको दिया है इससे कहीं ज्यादा नॉलेज होगा, बहुत डीप में नॉलेज होगा, मैं मानता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटरिंग इज इंपॉर्टेंट। किताबें जो हैं वो एक प्रिंटेड मैप की तरह है, उसमें सब कुछ होता है। एक मैप आपने देखा है, एक नक्शा ओपन कीजिए, एक मैप ओपन कीजिए, उसमें रास्ते दिखाई देते हैं, हिल्स दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं, सब कुछ उसमें जितना नॉलेज होता है सब कुछ उस मैप में डाला होता है। लेकिन अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो एक प्रिंटेड मैप की जगह आप गूगल मैप ज्यादा प्रेफर करोगे, जिसमें सिर्फ रास्ता बताया होता है और ट्रैफिक बताया होता है। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि गूगल मैप आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में क्लैरिटी दे रहा है। अगर कहीं रुकावट आ जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो अडेप्ट करता है। आप कहीं पर अटक गए, कहीं ट्रैफिक जैम हो गया तो वो आपको दूसरा रूट बताता है कि आप ये रूट लीजिए, और रियल टाइम में आपको डेटा देता है। इसीलिए एक प्रिंटेड मैप से ज्यादा गूगल मैप को हम प्रेफर करते हैं। डिजिटल मेंटरिंग सेम है, किताबें पढ़कर भी नॉलेज पाया जा सकता है, लेकिन एक डिजिटल मेंटोर जब आपके साथ होता है, जब आपको रियल टाइम में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो कई बार बढ़ जाती है। अब आज से पहले कैपिटल यानी पैसे, लेबर, कितने लोग हैं आपके पास, कितने वर्कर्स हैं आपके पास, और कितना समय है आपके पास, लेबर, टाइम एंड कैपिटल, ये 3 चीजें लेवरेज मानी जाती है। लेवरेज यानी खूबी। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप ऊपर हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो आप और ऊपर चले गए, अगर आपके पास समय है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो और प्रेफरेंस है आपको। ये लेवरेज वाले पॉइंट्स थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज 2 नए फैक्टर्स इसमें जुड़ चुके हैं। 2 नए फैक्टर्स, कोड और कंटेंट। कंटेंट आप समझते हैं, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे ये वीडियोस हैं, आपके पास ब्लॉग है, आपके पास आपका कंटेंट लिखा है, तैयार है, तो ये एक लेवरेज है। कोड, कोड यानी सैस प्रोडक्ट। जैसे जो मेरा कोर्स है, जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके टीचेबल के एलएमएस में सब कुछ डाल दिया है, तो आज वो वीडियोस जो है, वो कोर्स जो है, वो एक कोड है, एक कंप्यूटर का कोड है, वंस और जीरोस में है सब कुछ। ये कोड आज मेरे पास तैयार है, कंटेंट मेरे पास तैयार है। ये आज के जमाने का नया लेवरेज है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसकी वैल्यू दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, स्टेटसेस बढ़ेंगे फाइनेंशियल, डिजिटल नॉलेज, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो पर्सनल ब्रांड, जो मेंटोर है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब मेंटोर की वैल्यू बढ़ेगी तो मेंटोर जो कह रहा है, जो और कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं, ये एक विशियस सर्कल है। जैसे कि एक मार्बल्स की एक लाइन है, गोटियों की एक लाइन है, एक मार्बल दूसरे मार्बल को टकराता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, सारे मार्बल्स हिल जाते हैं। ये उस तरह है। एक बार आप कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार कर लीजिए, जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे वैल्यू बढ़ेगी आपकी पर्सनल ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं या जो बन चुका है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये एक साइकिल में काम करता रहेगा। ये
नॉलेज इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा, मैं जानता हूं मैंने आप लोगों को कुछ हद तक कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन इसे सिर्फ अब्सॉर्ब कीजिए, इस नॉलेज को अब्सॉर्ब कीजिए। ये वीडियोस, ये सारा नॉलेज आपके पास उपलब्ध होगा, और जब एक्चुअली आप डिजिटल मेंटोरिंग की तरफ कदम बढ़ाओगे, तब इन वीडियोस को जब दोबारा देखोगे तो ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा हिट करेंगी। तब आपको इसमें से हर एक शब्द, इसमें की हर एक बारकाई आप महसूस करेंगे, क्योंकि आज मैं डिजिटल मेंटोरिंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए ये सारी बातें जो हैं ये मैं एक अलग लेवल पर समझ रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। चाहता हूं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे अब्सॉर्ब कीजिए। अब चलते हैं एक मेंटोर के माइंडसेट की तरफ। हमेशा मैं कहता हूं कि ये सारा गेम जो है ये माइंडसेट का है। माइंड यानी मन, मन पर काबू पा लिया, मन को कंट्रोल करना सीख गए, मन को फोकस करना अगर आप सीख गए, तो सारे चेंजेस आपके लिए आसान हो जाएंगे, कोई भी काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। उसी तरीके से डिजिटल मेंटरशिप अगर आप करना चाहते हैं, अगर इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट की जरूरत है। ये माइंडसेट क्या है समझते हैं। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, हम सब समझते हैं माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिजिटल मेंटरिंग के सारे टूल्स, सारी टेक्निक्स, सारी स्ट्रैटेजीज, जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्व है वो बाद में आ सकता है। आप उसे सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सब कुछ होता रहेगा। सबसे पहले माइंडसेट सेट होना चाहिए कि आपको डिजिटल मेंटरिंग करना है, उसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अगर मेरे पास एक सेब है, एक एप्पल है, और अगर वो एप्पल मैं आपको दे दूं, तो क्या मेरे पास एप्पल बचेगा? नहीं बचेगा। ये माइंडसेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बॉसेस का, जो लोग काम करते हैं उनका, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका। वो कभी अपनी आइडिया, अपना नॉलेज, अपनी टेक्निक, अपना टूल, अपनी स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर ये दूसरे को दे दिया तो उनका खत्म हो जाएगा। वेल, नॉलेज बिजनेस में, मेंटरिंग के बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटरिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सब कुछ उठाकर सामने वाले को दे दो, फिर भी आपका कुछ नहीं जाएगा। ये माइंडसेट की बात है, इस माइंडसेट में आना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली जो भी करता हूं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जो भी जर्नी रही है, मैं 100% उसके प्रति पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हूं। कोई चीज नहीं आती तो नहीं आती, कोई चीज आती है तो आती है, कोई चीज मेरे पास है तो ले लो। ये एटीट्यूड अंदर से आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप कदम उठाओ, पीपल विल रेसिप्रोकेट। ये सारे जो भी यहां पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये सारे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से जोड़कर बता रहा हूं। लॉकडाउन के बाद जून जुलाई के महीने में पिछले साल मैंने सोचा कि क्यों ना ये नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरे साथ है ये लोगों तक मैं पहुंचाऊं। लेकिन फिर मेरा माइंड मुझसे खेल रहा था, वो कह रहा था यार संदीप, तू बिजनेसमैन है, कहां तू लोगों को जाके डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा? लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया, लगता है इसके पास धंधा बचा नहीं है, क्या कर रहा है बैठे बैठे। लेकिन मैंने फोकस किया, मैंने पॉजिटिव माइंडसेट से पहला कदम उठाया। मैंने पहला एक व्हाट्सएप फ्लोट किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आ जाइए। एंड पीपल रेसिप्रोकेटेड। मेरे जूम वेबिनार में 100 की कैपेसिटी थी, उस दिन 300 से ज्यादा लोग आए। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि पहला स्टेप लीजिए। लोग रेसिप्रोकेट करते हैं। 99% लोग जो फेल हो जाते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। पहला स्टेप लेने का माइंडसेट,
बनाना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें सामने वाले की हेल्प करनी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने की। जैसे मैंने कहा कि हम में से हर कोई मेंटोर बन सकता है, लेकिन आप कहोगे यार मुझे क्या आता है। देखिए मेरी तरफ देखिए, जनवरी 2020 में, पिछले साल की जनवरी में, 14 महीने पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो कभी कंप्यूटर का फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज मैं डिजिटल मेंटोर हूं। क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है जो मैंने सीखा है। हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे करेक्ट, सबसे बेस्ट और एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझसे बेहतर कई सारे लोग हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्हें मुझसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग आती होगी। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोचता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनसे ज्यादा आता है। अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास नॉलेज 5 है तो मेरे पास 8 है। वर्ल्ड में 10 नॉलेज वाले लोग होंगे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा जो 8 है, ये क्यों ना मैं 5 वाले लोगों को दूं और उनको 7 और 8 तक लाने की कोशिश करूं। ये डिजिटल मेंटरिंग है। आपके पास कोई भी स्किल हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, जो सामने वाले को नहीं आती, आपके पास है, उसे सिस्टमैटिकली अगर आप सिखाना शुरू करोगे तो आप डिजिटल मेंटोर बन सकते हैं। आज के जमाने में हर कोई डिजिटल मेंटोर बन सकता है और हर किसी को मेंटोर की जरूरत है। आपको सिर्फ थोड़ा सा आगे रहना है और मेन बात है कि आप इंप्लीमेंटर होने चाहिए। बस कहीं से सीखा है, कहीं से सुना है और वही शब्द अगर आप दोहराने लगोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको सीख कर, समझ कर इंप्लीमेंट करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंप्लीमेंट करके जब आपको अनुभव आएगा, आपको अपना एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस जब आप नॉलेज के साथ जोड़ोगे तब आपका कंटेंट बनेगा। और जरूरी नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो उसमें आप अव्वल में हो। अव्वल में, इसका एक एग्जांपल देता हूं। मानकर चलिए आप जिम जाना चाहते हैं, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी फिजिक, सबसे अच्छी बॉडी किसकी है? आर्नोल्ड की है। तो क्या आप आर्नोल्ड के पास चले जाओगे सीखने के लिए कि यार मैं बॉडी कैसे बनाऊं? या इन कंपैरिजन आपका एक दोस्त है, एक परिचित व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि ये जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, और उसकी बॉडी को देखकर आपको लग रहा है कि हाँ यार इसके बॉडी में रिजल्ट्स हैं। आर्नोल्ड से ज्यादा आप उस अपने परिचित व्यक्ति से सीखना पसंद करोगे जिसमें आप चेंजेस और रिजल्ट्स देख रहे हो। मेंटरशिप का ऐसा ही है। आप कुछ सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, आपके अंदर अगर चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज से, तो आपके सामने जो स्टूडेंट्स और आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको देखकर इंस्पायर होगी। ये डीप बात है। इसके लिए सिर्फ माइंडसेट होना चाहिए, सीखने का, इंप्लीमेंट करने का और सिखाने का एक मिशन होना जरूरी है। जैसे मैं एक मिशन पर हूं, मैं अंदर से फील करता हूं कि मुझे लोगों को हेल्प करना है डिजिटल मार्केटिंग को समझने में, इंप्लीमेंट करने में, यूज करने में, ताकि लोग अपने लिए पैसे कमा सके। ये मेरा मिशन है और मैं ड्रिवन हूं इससे। तो जो वैल्यू मैं अपने कोर्स में देता हूं, जो पैसे मैंने चार्ज किए और जो वैल्यू मैंने दी है, ये 10x 100x कह सकते हो आप, इतनी है। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैंने आप में से कई लोगों को डिजिटल मार्केटिंग फ्री सिखाया, कई लोगों को 1000, 2000, 3000 रुपए चार्ज की। आज मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में इंग्लिश रीडिंग सीखती है ऑनलाइन एक टीचर से,
और वो उससे महीना 5,000 रुपीज लेती है, यानी मुझे चार्ज करती है महीना 5,000 रुपया, और सिर्फ इंग्लिश स्टोरीज रीड करना सिखाती है। यहां पर पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एनसाइक्लोपीडिया मैंने आपके सामने खोल दिया, इतने कम वैल्यू में। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। मनी इज नॉट द इंटेंशन। मैं मेंटरशिप में बिलीव करता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं, महंगे से महंगे कोर्सेज मैंने खरीदे हैं, उसके थ्रू मैं गया हूं। एक्चुअली एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटर्न मैंने काम किया है, एग्जाम्स दिए हैं, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, और इसीलिए मेरे कोर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करूं, अगर मैं खुद नहीं सीखूं, मैं खुद उतना डिसिप्लिन नहीं पालूं, अगर मेरे अंदर रिजल्ट्स नहीं नजर आए, तो लोग मेरे कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज अ माइंडसेट। ये आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे मेंटरशिप में, तो लोग आप में, आपकी मेंटरशिप में भी इन्वेस्ट करेंगे। आपके स्टूडेंट्स, आपकी कम्युनिटी, आपकी जो ट्राइब है, इसके प्रति आपको विनम्र रहना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हर कोई एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, हर कोई एक डिफरेंट एक्सपीरियंस से आता है, हर किसी के पास अपना अनुभव होता है। कई बार लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में अच्छा कहते हैं, उन्हें फायदा होता है। कई बार लोग आपको नेगेटिव भी कह सकते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बकवास है, यार ये सुना हुआ है, ये सब रिपीटेड बातें, ये तो यूट्यूब पे कितने वीडियोस हैं ऐसे, कहते हैं लोग। नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे, करेंगे, तो आपको सामने से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलेगा। ये माइंडसेट है। माइंडसेट होना जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स से सिर्फ पैसे लिए, कोर्स बेच दिया और खत्म कहानी। अगर ये माइंडसेट से काम करोगे तो कभी मेंटोर नहीं बन पाओगे। हमेशा याद रखिए, डिजिटल मेंटोरशिप इज नॉट अबाउट सेलिंग कोर्सेज, इट इज अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स। इनफैक्ट ये मानना है कि जब आप एक कोर्स सेल करते हैं, एक स्टूडेंट जब आपके इकोसिस्टम में एंटर करता है, तब आपका रिलेशनशिप उस स्टूडेंट के साथ शुरू होता है। तो कोर्स बेचकर भूल गए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोर्स बेचने वाले नहीं हैं। हमें डिजिटल मेंटोरशिप की तरफ जाना है। एंड अ मेंटोर इज अ पर्सन हु केयर्स फॉर हिज स्टूडेंट्स। ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट एक मेंटोर के अंदर होना जरूरी है, और तभी आपकी मेंटोरशिप की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। ये बेसिक्स है, एकदम बेसिक बात है। तो अगर परफेक्ट मेंटोर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, वही चीजें हैं, एक बार स्पेसिफिकली दोहरा देता हूं। पैसे के लिए मत करो। मेंटोरशिप करना है, पैसे के लिए मत करो। अगर सीरियसली सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो, उसको अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो करो। अगर आपको अच्छा लगता है अपनी आइडियाज, अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना, तो ही ये करना। याद रखना चाहिए कि हम फुल टाइम टीचर नहीं है, हम फुल टाइम मेंटोर नहीं है। हमारे पास अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना कार्य, सब कुछ है। और उस काम, उस बिजनेस, उस जॉब में हम जो भी हमारा नॉलेज है उसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और तभी हम सिखाते हैं। ध्यान देना चाहिए, डिजिटल मेंटरशिप में कभी भी पैसा जो है वो कंटेंट का नहीं लेना चाहिए। पैसा लेना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का, पैसा होना चाहिए रिजल्ट का। जितना रिजल्ट आप दे सकते हो उतना आप चार्ज कर सकते हो। मेंटरशिप में कभी भी हेजिटेट मत करना, डरना नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर नॉलेज वैल्यूएबल है तो उसे पैसों में मत तोलो, उसे वैल्यू में तोलो। हमेशा याद रखना चाहिए कि डिजिटल मेंटरशिप में हम जो है खुद एक प्रोडक्ट है। जब आप वेबिनार करते हैं या किसी से मिलते हैं या किसी से नॉलेज और वैल्यू शेयर करते हैं, तब सबसे पहले सामने वाला जो है वो आपको बाय करता है। अगर उसे आप पसंद आ गए, आपकी बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका,
आपका टीचिंग का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाए, अगर आप समझ में आ गए तो आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, आपका सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा। यू आर द प्रोडक्ट, कंटेंट इज कमोडिटी। लोग सबसे पहले आपको खरीदते हैं। लोगों को जान पहचान के व्यक्ति से सीखना ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए हम YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप में बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, ताकि पीपल गेट यूज्ड टू यू। लोगों को एक बार आपकी टीचिंग स्टाइल समझ में आ गई, एक जान पहचान हो गई, तो उसके बाद वो आपको एज अ मेंटोर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहां पर सिर्फ नॉलेज नहीं देना है, नॉलेज के साथ इंपॉर्टेंट है इंस्पायर करना। कई बार मैं कहता हूं कि मुझे आप लोगों को मोटिवेट नहीं करना है। मोटिवेट करूंगा आज रात को आप एकदम हाई हो जाएंगे, कल सुबह डुस, ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन होना जरूरी है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये बातें जो हैं, ये नॉलेज जो है, ये 100% प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है। इसे मैं यूज करूंगा और मेरे अंदर रिजल्ट आएगा। इंस्पिरेशन सामने वाला तभी लेगा जब वो आपके अंदर चेंजेस देखेगा। इसीलिए आपको अगर परफेक्ट मेंटोर बनना है तो कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ता है। अगर सिखाना चाहते हो तो पहले सीखना पड़ेगा। यू हैव टू एंजॉय लर्निंग एंड टीचिंग। और वापस एक बार कहूंगा कि 10x वैल्यू, जो भी आप पैसे चार्ज करते हो उससे 10, 50 या 100 गुना ज्यादा वैल्यू आप सामने वाले को दीजिए। सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं जाएगा, जब तक इनपुट नहीं होगा, तब तक आउटपुट नहीं आएगा। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर से जो भी सीखता हूं, प्रैक्टिकली उसे यूज करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं, और मेरा अनुभव और जो नॉलेज मेरे पास आया है उसे मिलाकर मैं अपना नॉलेज क्रिएट करता हूं, और वो आप लोगों तक मैं पास ऑन कर रहा हूं। डिजिटल मेंटोरशिप को मैं प्रमोट क्यों करता हूं, क्यों आप लोगों को इस सारे नॉलेज से अवगत करा रहा हूं, क्यों आपको ये सब कुछ बता रहा हूं? क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं, पर्क्स हैं। क्या हैं ये फायदे, शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा है कम्युनिटी। अब मेरी इस बात को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करना। हम में से हर एक इंसान सोशल है, वी आर सोशल। हमें फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप, सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सारे जो हमारे फीचर्स हैं हमारी लाइफ में, ये क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये हमें सोशलाइज करने में हेल्प करते हैं। इस कम्युनिटी में हम एंजॉय करते हैं, और इस कम्युनिटी में हम ऊपर की तरफ, यानी हायरार्की में ऊपर जाने की हम सब में इच्छा होती है। हम सबको ऐसा लगता है कि यार लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे माने, मैं इंपॉर्टेंट बनूं। ये एक सबड्यूड रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान के ईगो की। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते, महंगे वॉचेस, ज्वेलरी, महंगी गाड़ी, अच्छी लोकेलिटी में घर, ये सब कुछ क्यों लेते हैं? क्योंकि एक सोसाइटी में हम अपने लिए एक स्टैंड बनाना चाहते हैं। कई बार हम अलग अलग क्लब्स में मेंबरशिप्स लेते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, फला क्लब। क्यों लेते हैं? क्योंकि उस सर्कल में, उस सोसाइटी में आप उसका एक पार्ट बने, फिर उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर बने। अब मैं कहां जा रहा हूं इससे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? डिजिटल मेंटरशिप में सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने लिए अपनी खुद की एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। मेरी कम्युनिटी डिजिटल आजादी है, जिसके आप सब मेंबर्स हैं। मैं इस कम्युनिटी का लीडर हूं, मैं इस कम्युनिटी का अल्फा हूं, सबसे मेन आदमी इस कम्युनिटी का मैं हूं। मेरे अंदर ये मेरे ईगो को बहुत सेटिस्फाई करता है। हाँ, साथ ही ये मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है।
मैं रिस्पॉन्सिबल बन जाता हूं अपनी कम्युनिटी की तरफ, विच इन टर्न प्रेशराइजेस मी टू बिहेव, टू इंप्रूव, टू डिलीवर। थोड़ा सा डीप है, लेकिन एक कम्युनिटी में अल्फा बनना, इंपॉर्टेंट बनना, ये लाइफ की एक सबसे बड़ी हैप्पीनेस है जो आपको डिजिटल मेंटोरशिप में मिलती है। सेकंड पर्क इसका यह है कि आप अपने आप में यूनिक बन जाते हो। मैं अगर डिजिटल मेंटोर नहीं होता तो एक कपड़े का व्यापारी था, अभी भी हूं। हजारों लाखों कपड़े के व्यापारी हैं, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें फॉलो नहीं करता, बिजनेस वाइज ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए एक यूनिक निश बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का, मेंटोरशिप का। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, अपना यूनिक कंटेंट। मैं सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ संदीप महेश्वरी, उज्जवल पटनी, इन डॉक्टर बिंद्रा, सिर्फ इनको सुन सुन के बिजनेसमैन नहीं बन रहा हूं। मैं अपना कंटेंट बना रहा हूं, मैं यूनिक हूं, और ये मेरे लिए एक सैटिस्फाइंग सब्जेक्ट है। जब मैं अच्छा काम करता हूं, डेडिकेटेडली, लोगों में रिजल्ट्स देखता हूं, लोगों को इम्प्रोवाइज होते देखता हूं, तब ऑटोमेटिकली मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिसिएशन किसे नहीं चाहिए। हम छोटा सा भी काम करें तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला नोटिस करेगा और अप्रिशिएट करेगा। तो यहां पर जब आप डिजिटल मेंटरशिप में चले जाते हैं तो आप लोगों की लाइफ चेंज कर देते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने छोटे छोटे आइडियाज को उठाकर इंप्लीमेंट करके बड़े चेंजेस देखे, और इसीलिए कंटिन्यूअसली हर रोज 2 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, 4 हफ्तों के लिए, यानी 20-25 लेक्चर्स, 2 घंटे का हर रोज मेरी वेबिनार फुल होती थी, क्योंकि देयर वाज रिजल्ट्स। लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा था, उसे इंप्लीमेंट कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म हो रही थी लोगों के लिए चीजें, और इन रिटर्न मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा था। डिजिटल मेंटरशिप में जो गुडविल क्रिएट होती है, जो आपकी रेपुटेशन क्रिएट होती है, ये सिर्फ आपकी है। मैं हरिओम साड़ी डेपो चलाता हूं, एक दुकान चलाता हूं, एक बिजनेस है मेरा साड़ियों का। जो रेपुटेशन वहां पे बनती है, जो कस्टमर्स उस दुकान से सेटिस्फाई होते हैं, वो रेपुटेशन, वो गुडविल जो है, वो उस दुकान की है। तो कल को अगर मैं उस दुकान से हट जाऊं, कोई और आ जाए, तो भी वो रेपुटेशन वहीं रहेगी, वो गुडविल वहीं रहेगी। डिजिटल मेंटरशिप में जो गुडविल आप बनाते हो, जो रेपुटेशन आप बनाते हो, वो आपकी अपनी है। ये पर्सनल ब्रांड वैल्यू है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पर्क है मेंटरशिप का। क्रिएट करने में कई साल लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। डिजिटल मेंटरशिप जब आप करते हो, जब आप सिखाते हो, जब आप टीच करते हो, तो आपको सीखना पड़ता है। यू आर ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड टू लर्न, और ये एक फायदा है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हो। जब आप सिखाते हो, तब उस सब्जेक्ट का आपको डीप एक्सपीरियंस मिलता है, डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। आपके जो थॉट्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के प्रति नहीं, लाइफ में सारे सब्जेक्ट्स के प्रति। जब मैं आप लोगों को 9 प्रिंसिपल्स बताता हूं, तो उन 9 प्रिंसिपल्स का डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं मेंटोरशिप करता हूं, तो मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो प्रैक्टिसेस हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। वही नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वही पैटर्न्स मैं आप लोगों में देख रहा हूं। रिजल्ट्स मिलते हैं, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, 10x वैल्यू सामने वाले को देते हैं, एंड 100% पैसे जो है वो आएंगे, इट विल कम।
एक बार एक सब्जेक्ट अगर मैंने आप लोगों को सिखा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया, अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, कोई वीकेंड पे वेबिनार ले रहा हूं या कुछ भी ले रहा हूं, तो मेरे ट्राइब को उसके लिए पैसे खर्च करने में 1% भी हिचक नहीं होगी। मनी कैन बी अर्नड। रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्रिसिएशन देता है, आपकी कम्युनिटी फॉर्म होती है, आप उसमें अल्फा बनते हो, एक गुडविल क्रिएट होती है, आपकी एक वैल्यू क्रिएट करती है होती है जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और टीचिंग इन रिटर्न फोर्सेस लर्निंग एंड इम्प्रोवाइजेशन। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े पर्क्स हैं डिजिटल मेंटरशिप के। आई होप आप लोग इन बातों से रेजोनेट कर रहे हैं। तो मेंटोर कैसे बनेंगे? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? पढ़ लेता हूं, फिर आपको मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं कि मैंने ये कैसे की। ट्राइब फर्स्ट, प्रोडक्ट लेटर। सबसे पहले ट्राइब बनाइए, अपनी कम्युनिटी बनाइए, उस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है उसे समझिए। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो निश है, उसके जो ग्रुप्स है, सिमिलर ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पर, रेडिट पर, लिंक्डइन पर, उन ग्रुप्स का आप पार्ट बनिए, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वहां के मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप बनाइए, अपना एक ग्रुप बनाइए और उन लोगों को इनवाइट कीजिए। कम से कम 100 लोगों का एक फेसबुक ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में जो आपके मेंबर्स हैं उन्हें आपका जो नॉलेज है वो दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ, जूम मीटिंग्स कीजिए, वेबिनार्स कीजिए। कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, बस अपना नॉलेज और अपनी वैल्यू एक छोटे से सर्कल के साथ, एक छोटे से ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। कई बार आप सोचोगे कि यार मैं क्या सिखाऊंगा, सब कुछ तो है यूट्यूब पे। देखो, समझने वाली बात है कि कुछ भी इस दुनिया में नया नहीं है, हर चीज इससे पहले हो चुकी है, हर चीज कही गई है, हर प्रकार का नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। नया क्या है? नए आप हो। नया आपका तरीका होगा, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव से जब ये नॉलेज मिलेगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये डीएनए की तरह है। हर किसी के जो ट्रेट्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, इस दुनिया में सेम ही है, बस कॉम्बिनेशन अलग अलग है। हर किसी में अलग कॉम्बिनेशन में वो क्रोमोसोम्स मौजूद है, इसीलिए हर किसी का चेहरा अलग है, हर किसी का नेचर अलग है। नॉलेज का भी बस ऐसा ही है। ये कभी मत सोचना कि कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड आप क्रिएट करोगे, नहीं। सब कुछ पहले से है, नथिंग इज न्यू। सब कुछ एक कॉम्बिनेशन है, जस्ट लाइक अ डीएनए। जो भी सीखते हो इंप्लीमेंट कीजिए, अनुभव लीजिए, उसे मिलाइए और एक नया कंटेंट बनाइए। जो ग्रुप आप फॉर्म करोगे फेसबुक पर, छोटा सा 100 लोगों का, उसके अंदर पोल्स लीजिए। आपके आइडियल कस्टमर्स कौन है जिन्हें आप टारगेट करते हैं, उन कस्टमर्स के अवतार्स बनाइए। उन कस्टमर्स के साथ वन ऑन वन कॉल्स कीजिए, उनसे बात कीजिए। आइडियली उनकी क्या रिक्वायरमेंट है समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय सीखने में स्पेंड कीजिए। बुक्स, कोर्सेस, यूट्यूब वीडियोस, मास्टरमाइंड्स, पॉडकास्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सभी से नॉलेज गेन कीजिए। एक बार आपने ये कम्युनिटी फॉर्म कर दी तो आपको कस्टमर के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस ट्राइब को आप नर्चर कीजिए, इन्हें अपना नॉलेज दीजिए, शेयर कीजिए, इनके प्रॉब्लम समझिए और वो आपको एज अ मेंटोर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली 2 मिनट में बताता हूं मैंने प्रैक्टिकली क्या किया। सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जिसमें करीबन 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं। मैं उन्हें नर्चर करता था, उन्हें अच्छे अच्छे मैसेजेस और जो एक्चुअल वैल्यूएबल है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले नहीं, ऐसे मैसेजेस भेजता था जो पढ़ के इनको लगे यार ये सही है। मैंने उस ग्रुप को इनवाइट किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं क्या है ये,
तो मेरे इस वेबिनार में आइए। यहाँ मैंने फेसबुक ग्रुप लिखा है, लेकिन मैंने उन्हें एक वेबिनार में ले लिया। उस वेबिनार में मैंने उन्हें नॉलेज दिया, इतना नॉलेज दिया कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि संदीप हमें इतना सब कुछ सिखा सकता है। फिर मैंने पोल्स लिए, सर्वेस किए, पता किया कि सामने ऑडियंस में कौन कौन है। कई सारे स्टूडेंट्स थे, कई सारे बिजनेसमैन थे, कई सारे सेल्फ एम्प्लॉयड थे, और कई सारी हाउसवाइफ्स थी। तो मैंने अपने कस्टमर के अवतार बना ली। मैंने एक स्टूडेंट पकड़ लिया कि एक अवतार है स्टूडेंट का, एक हाउसवाइफ का, एक बिजनेस का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। फिर मेरे ट्राइब में आइडियलिस्टिक कौन है जो उससे मैच करता है, उनके साथ मैं 1-on-1 कॉल्स करता था। मैं उनसे बातें करता था घंटों घंटे, उनकी माइंडसेट समझने की कोशिश करता था, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ वो अटक रहे हैं, क्या उनको चाहिए, ये समझता था। और उस हिसाब से मैंने डिजिटल लोक नीति जो मेरा कोर्स है वो डिजाइन किया। जब मैंने ये कोर्स डिजाइन किया तो मेरा जो लास्ट वेबिनार था वहां पे मैंने अपने कम्युनिटी के सामने सिर्फ प्रेजेंट किया, मैंने बेचा भी नहीं, मैंने सिर्फ रख दिया सामने कि ये मेरा कोर्स है और इसमें मैं अभी जो वैल्यू दिए ये तो है और इससे ज्यादा देने वाला हूं। करीबन 40-50 लोगों ने उसी समय मुझे पेमेंट कर दिया। ये प्रैक्टिकली डिजिटल आजादी की शुरुआत है और ये 100% सच है। इसमें मैं एक भी फैक्ट यहां वहां से नहीं ला रहा हूं, ये ही हुआ है और जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने इसमें लिखा है। या ऐसा कहिए कि जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया मैंने वही इंप्लीमेंट किया और वही एक्चुअली हुआ। अब दो इमेजेस आपको दिखाना चाहता हूं। एक है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो नाम के एक थिंकर हैं, उच्च व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, एक पिरामिड बनाया है। ये पिरामिड क्या है? ये आपकी जरूरतें हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जरूरतें होती हैं। फिजियोलॉजिकल यानी रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ये हमारी सबसे पहली जरूरतें होती है। एक बार ये जरूरतें आपकी सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आपको सेफ्टी चाहिए होती है कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहां से पैसे लाऊंगा। सेविंग्स कह सकते हैं। कल को मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा दवाई का खर्चा कौन देगा, तो हम मेडिक्लेम लेते रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ये सारे सेफ्टी में आते हैं। तो एक इंसान सबसे पहले अपनी जरूरतों के लिए काम करता है, उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए काम करता है, उसके बाद उसे चाहिए प्यार। वो चाहता है कि फैमिली में हर कोई उसको रिस्पेक्ट करे, लव करे, उसके बच्चे, रिलेटिव्स, माँ बाप, भाई बहन, कजिन्स, पूरी फैमिली एक साथ आ जाए। दिस इज द थर्ड स्टेज। एक बार जरूरतें पूरी हो जाए, सेफ्टी बन जाए, उसके बाद हम चाहते हैं कि सोशली हम बिलोंग करें, वी आर लव्ड। एक बार ये जरूरतें पूरी हो गई उसके बाद हमें चाहिए होता है एस्टीम। एस्टीम यानी रुतबा, वैल्यू, अल्फा जिसे हम कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक रुतबा बने, लोग हमें अच्छी नजर से देखें, हमारे बारे में अच्छा रिस्पेक्टफुली सोचे, इसे हम एस्टीम कहते हैं। और जब ये भी पूरा हो जाए तो उसके बाद एक स्टेज आता है जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जहां पर आप अपने लिए और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जहां पे आप अपना नॉलेज, अपनी वैल्यू, अपने पैसे, अपना स्टेटस लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो लोग इम्प्रोवाइज हो, उनमें रिजल्ट्स आए और आप में भी रिजल्ट्स आए। डिजिटल मेंटरशिप तभी होती है जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेट में पहुंचे। अगर आप रोजमर्रा की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों से अभी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप डिजिटल मेंटरशिप के लिए अभी समय है। आपको ये पूरा पिरामिड चढ़ना पड़ेगा और नॉलेज गेन करते करते चढ़ना पड़ेगा। और जो नॉलेज आपके पास है उसी नॉलेज को यूज करके, रिजल्ट्स लाके आप ये सारे स्टेप्स क्लाइम करेंगे। द बेस्ट
पार्ट टू बी इज द टॉप ऑफ द पिरामिड, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सिर्फ इसे अब्सॉर्ब कर लीजिए, ये आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। अगर डिजिटल मेंटरशिप में आप सीरियसली और R&D करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूं। द वॉर ऑफ आर्ट, स्टीवन प्रेसफील्ड का ये पुस्तक है, ये बुक है, बहुत ही उम्दा किताब है, मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड रेकमेंडेड बुक इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इसमें कंटेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए, कैसे जो आप सीखते हैं और जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे वो उम्दा तरीके से कैसे होगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और थर्ड पुस्तक है एडम कुर्ती का, दिस इज थिंग्स आर व्हाट यू मेक ऑफ देम। अभी मैंने पढ़नी है, लेकिन ये 3 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, रेकमेंडेड बुक्स हैं, तो आप भी इनका लाभ ले सकते हैं। मुझे लगता है आज के लिए काफी डोज हो गया। एक छोटा सा सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है, लेकिन मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता आप लोगों को इंफॉर्मेशन से। आज यहीं रुकते हैं। डिजिटल मेंटरशिप एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसमें मैं बहुत डीप तरीके से पिछले 2-3 हफ्तों से इसे स्टडी कर रहा हूं। इसीलिए हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए थोड़ी सी हैवी लगे इस समय, लेकिन ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान बहुत ही वैल्यूएबल है। और अगर आप मेरी तरह डिजिटल मेंटरशिप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सोचते हैं कि अपने आपके अंदर ऐसा कोई नॉलेज, स्किल, कोई टेक्निक, स्ट्रैटेजी, कोई सब्जेक्ट आपके पास है जो औरों के पास नहीं है, जो आप लोगों को सिखा सकते हो, तो डिजिटल मेंटरशिप के बारे में बहुत सीरियसली सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत ही उम्दा चीज है और इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। इसके कई सारे फायदे और भी हैं। आप घर से काम कर सकते हैं, आपको किसी को रिस्पॉन्स नहीं देना है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, और ये सब कॉमन बातें आप सब लोग जानते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूनिवर्सल है। मैं उनमें नहीं गया। मेंटरशिप के जो मेन क्रिटिकल साइकोलॉजिकल फायदे हैं वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं हजारों लोगों को कि वो डिजिटल मेंटरशिप मुझसे सीखें, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, डिजिटल मेंटोर बने और उसकी सहायता से बहुत सारे पैसे कमाएं। तब तक वूहू।